हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा शरीर के अंदर जाती है वो कैसे काम करती है और वो हवा कहाँ कहाँ पर किन किन अंगों में किस तरह से कार्य करती है, इन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है मेरे सभी प्यारे दर्शकों मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर की वायु के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर वायु कैसे काम करती है और कितने प्रकार की होती है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये जानकारियां इस तरह की आपको कोई नहीं देने वाला। इस तरह की जानकारियां इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध होती। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो हवा शरीर के किस किस अंगों में कहाँ कहाँ पर कैसे काम करती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण वायु की। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, उसको हम प्राण वायु कहते हैं। उसी के द्वारा हम जीवित रहते हैं। तो प्राण वायु का हमारे शरीर में क्या काम है और प्राण वायु कौन कौन से कार्य करती है। प्राण वायु का कार्य हमारे खाए हुए अन्न व पिए हुए जल को पचाना और उसको अलग करना और उसके साथ ही पसीने के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और पेशाब या मूत्र का निर्माण करना प्राण वायु का कार्य है। यह वायु हृदय से लेकर और नासिका तक के हिस्से में काम करती है। हमारे शरीर की ऊपरी हिस्से की सभी इंद्रियां इसी ऑक्सीजन के द्वारा ही संचालित होती हैं और इसी के आश्रित रहती हैं। दूसरी होती है अपान वायु। अपान वायु मुख्यतः हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा काम करती है। अपान वायु का कार्य शरीर से मल मूत्र को बाहर निकालना और गर्भ को नीचे लेके जाना और इसके साथ साथ हमारे कमर से लेकर नीचे पैरों और घुटनों तक जो हवा प्रवाहित होती है वो अपान वायु होती है। तीसरे नंबर पर होती है समान वायु। समान वायु हमारे शरीर में नाभि और दिल के बीच में कार्य करती है। समान वायु शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है और इसका कार्य हमारे शरीर में जो हम खाने के बाद हमारे शरीर में जो रस बनता है, जो ताकत बनती है, जो विटामिन हमारा शरीर प्राप्त करता है, उसको सभी हिस्सों में समान रूप से बांटना, कहाँ पर कितना एनर्जी को पहुंचाना है, ये कार्य समान वायु का होता है। और नंबर 4 पर आता है उदान वायु। उदान वायु हमारे गले से लेकर और हमारे मस्तिष्क तक काम करती है। हमारे मस्तिष्क में जो वायु प्रवाहित होती है वो उदान वायु होती है। शरीर को उठाए रखना इस वायु का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो इसी वायु के माध्यम से ही हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग होता है। 5वें नंबर पर आती है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे शरीर की सभी नसों और नाड़ियों में प्रवाहित होती है। डॉक्टर बताते हैं जो खून में ऑक्सीजन होती है उसी को आयुर्वेद में व्यान वायु कहा जाता है। व्यान वायु खून के माध्यम से हमारे शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक सभी हिस्सों में गमन करती रहती है। और 6ठे नंबर पर आते हैं नाग वायु। नाग वायु क्या होती है? जब हम छींकते हैं, जब छींक आती है तो जो बहुत तेज गति से जो हवा निकलती है हमारे शरीर से उसको नाग वायु कहते हैं। इसका कार्य गले और नाक की नली में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। और 7वें नंबर पर आती है कुरम वायु। कुरम वायु मुख्यतः तब प्रयोग होती है जब हम किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में संकोच करते हैं। जब हम संकोच करते हैं तो कुरम वायु काम करती है। 8वें नंबर पर आती है क्रीकर वायु। क्रीकर वायु का मुख्य काम होता है शरीर में भूख और प्यास पैदा करना। जब हमें भूख लगती है और हमें प्यास लगती है तो हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। जो ये भूख और प्यास का एहसास शरीर को होता है ये क्रीकर वायु के द्वारा होता है। 9वें नंबर पर आती है देवदत्त वायु। देवदत्त वायु बहुत ही अहम योगदान निभाती है। देवदत्त वायु की वजह से ही हमें नींद आती है। जब हम बहुत देर तक नहीं सोते तो हमें नींद ऑटोमेटिक ही आने लगती है और शरीर कहता है कि बस अब तो सो जाओ। तो ये क्रिया शरीर में देवदत्त वायु की वजह से होती है। 10वें नंबर पर आती है धनंजय वायु। जो हम खाते पीते हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है और वो युवा अवस्था प्राप्त करने तक अपने शरीर का पूर्ण निर्माण कर लेता है। जो हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है, जो वजन बढ़ता है, जो हड्डियां बढ़ती हैं, जो शरीर की ग्रोथ होती है, शरीर का फैलाव बढ़ता है, वो सभी धनंजय वायु की वजह से होता है। जिस किसी की धनंजय वायु अच्छी तरह से काम नहीं करती उसका शरीर दुबला पतला और कमजोर रह जाता है।
तो ये थी 10 प्रकार की वायु जिनका वर्णन हमारे भारतीय आयुर्वेद में मिलता है। तो हमने आपको बताया कि शरीर में वायु कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े, अपने व अपने परिवार को और अपने चाहने वालों को भी हमारे साथ जोड़े, ताकि सभी को अपने शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित सटीक जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।